मतलब आप एक बताना चाहो टर्नओवर। सिर्फ टर्नओवर तो इस साल का जो है वो आपको कोई सॉफ्टवेयर सेक्टर में स्टार्टअप करना होता है या फिर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आप कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो हम उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है उमेश खिवंसरा। यह फाउंडर है यूके वाले टेक्नोलॉजी के। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। तो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद मुझे आपके इस यूट्यूब चैनल में आमंत्रित करने के लिए। तो सर, सबसे पहले आप मेरे ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, जैसे कि आपने मेरा नाम तो इंट्रोड्यूस कर दिया है और कंपनी का नाम भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं उसके आगे कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए बेसिकली यूके वैली टेक्नोलॉजीज ये जो हमारी कंपनी है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करती है, जिसमें बहुत सारे जो डी एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोलते हैं, हम उसमें काम करते हैं, उसमें हम डेवलपमेंट हमारी कर रहे हैं। ओके ओके। तो सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी इस फील्ड में? बेसिकली मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ है और जैसे मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था उसी समय पे मैंने कुछ एजुकेशन सिस्टम में अपना लक ट्राई किया। उस टाइम पे मैंने कुछ क्लासेस चालू किए थे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्लासेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें यूजफुल होते हैं, तो वो क्लासेस मेरे कॉलेज में रहते वक्त ही चालू कर दिए थे। सो बेसिकली जैसे ही टाइम जाते गया तो एक सडन कॉलेज होने के बाद मैंने एक आईटी कंपनी का स्टार्ट किया तुरंत ही, और उसके बाद में 2017 से लेके अभी 2021 चल रहा है। करंटली मैं उसी फील्ड में हूँ और बहुत सारे मैंने चढ़ाव उतार इस फील्ड में देखे। उसके बाद में कभी कुछ स्टेबल हो पाए। ओके ओके। तो सर, आपने एक्चुअली यह कंपनी कब रजिस्टर की थी? 2017 में मैंने स्टार्ट किया बट स्टार्टिंग में ड्यू टू सम लैक ऑफ नॉलेज आई कैन नॉट रजिस्टर दैट टाइम, बट अभी मैंने लगभग 2018 में कंपनी रजिस्टर की थी। ओके ओके। अभी आपकी कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है? अभी बेसिकली एक ही कंपनी रजिस्टर है, इसके अंदर हमारे दो तीन ब्रांड्स है अलग अलग। तो हमने जो कंपनी है वो एक ही रखा है, उसके अंदर हम अलग अलग ब्रांड्स में वर्क करते हैं। ओके ओके। यूके वाले टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है? बेसिकली यूके वैली टेक्नोलॉजीज में हमारे मैंने जैसे आपको बताया कि दो तीन ब्रांड्स है। तो सबसे पहले तो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो खुद ही यूके वैली टेक्नोलॉजीज करके जो फर्म है उसी से हम काम चलाते हैं, जिसमें हम हाँ। कस्टमर की ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट लेके उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके देते हैं, और जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी जो भी उसको स्टार्टअप करना है एज पर हिज कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड एज पर हिज स्टार्टअप हम उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देते हैं जिससे वो उनके स्टार्टअप में हेल्प हो सके और उनका स्टार्टअप जो है वो ग्लोबल लेवल पे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम यूके वैली टेक्नोलॉजीज के थ्रू काम करते हैं। सेकंड है हमारा पेमेंट गेटवे जो कि है यूके 18। यूके 18 में हम पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑन डिमांड आपको किसी से मनी कलेक्शन है तो ईटीसी आप उसमें कर सकते हो। साथ में ही पे आउट गेटवे हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें ऑन डिमांड किसी को पैसे भेजना है तो इसका यूज कैसे से आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं। सी बेसिकली आप ड्रीम इलेवन सभी को पता है, तो ड्रीम इलेवन में जैसे आपको प्ले करना है तो आपको ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना पड़ता है उनके अकाउंट में। तो ये प्रोसेस होता है एक थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू। तो ये थर्ड पार्टी वेंडर मतलब यूके 18 होता है, और इसी के थ्रू हम उनका जो पेमेंट है कि उसका यूपीआई कलेक्शन या ईटीसी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है जब फॉर एग्जांपल आप एक आधा कॉन्टेस्ट आप विन होते हो तो आपको वो अमाउंट विड्रॉ भी करनी होती है। तो विड्रॉ करने के ऊपर आपको पेमेंट कंपनी के अकाउंट से आपको फिर से आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर करना होता है। तो ये प्रोसेस भी हम एपीआई के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ही आप विड्रॉ लगाते हो तो दूसरे सेकंड में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो यूके 18 मैनेज करती है। और ओके तीसरा ओके। है यूके 18 में ही हमने स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा रिचार्ज एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट का सिस्टम रहेगा जिसमें मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और फ्लाइट टिकट बुकिंग ईटीसी। तो उसके ऊपर हमारा भी वर्किंग चल रहा है। ओके, मतलब वो अभी तक लॉन्च नहीं किया आपने? बेसिकली अल्फा और बीटा टेस्टिंग हो चुकी है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस में है, लॉन्च ओके नहीं ओके हुआ है। हाँ, ओके। अभी एक्चुअली आपकी कंपनी कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराती है? अभी हम बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट आता है। उसके बाद में
एनी रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद में कुछ एमएलएम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, ये सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। इसमें और रिगार्डिंग वेब एप्लीकेशन भी कवर अप हो जाते हैं, वेबसाइट्स के अंदर ही वेब एप्लीकेशंस है। तो ये सारी सर्विसेज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग भी हम प्रोवाइड कराते थे, बट अभी हेवी वर्कलोड होने की वजह से हमने डिजिटल मार्केटिंग फिलहाल में बंद रखा है। पर फिर भी हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट है कि हम उसे भी फिर से चालू कर सकते हैं, तो चालू करने की कोशिश रहेगी। तीसरा पार्ट है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसमें हम ग्राफिक्स जो फॉर एग्जांपल आप इसमें कंसिडर कर सकते हो, जैसे कुछ वेब बैनर्स होते हैं या फिर वीडियोस या फिर सपोर्टिव मटेरियल्स रहता है, तो वो हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग के अंदर कवर अप करते हैं। ओके ओके। फोर्थ हमारा पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सॉफ्टवेयर सेक्टर में स्टार्टअप करना होता है, या फिर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आप कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो हम उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। उसमें स्टार्ट टू एंड हम गाइड करते हैं, उसमें आर्किटेक्चर डिजाइनिंग से लेके आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम और सेल्स फनल क्रिएशन सीटीसी हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं। ओके ओके। सर अभी आप आपकी कंपनी की मार्केटिंग के लिए आप क्या क्या स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हो? मार्केटिंग के लिए हमारा सेल्स फनल्स में ज्यादा करके जोर होता है। सी बेसिकली मार्केटिंग इज काइंड ऑफ आर्ट। यहाँ पे आपको मार्केटिंग में रिजल्ट, आज मार्केटिंग किया कल आपको रिजल्ट मिल जाएंगे भर भर के, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप अगर आज मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हो, तो बेसिकली रिजल्ट आपको 6 महीने के बाद या फिर साल साल भर के बाद भी आना चालू हो सकता है। इंस्टेंट मार्केटिंग में आपका कोई दम नहीं होता है। अगर आपको इंस्टेंट मार्केटिंग में कस्टमर मिल भी जाए, तो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता है। तो बेसिकली मार्केटिंग में हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, या फिजिकली भी हम मार्केटिंग करते हैं, या फिर रेफरेंस के थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग भी हम करवाते हैं। तो रेफरेंस से भी बहुत सारे कस्टमर्स हमें मिलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसके बाद में टेली कॉलिंग भी कराते हैं। तो बेसिकली मार्केटिंग में हम वाइड रेंज है कि जो भी अवेलेबल नेटवर्क है उस वे से जाने की कोशिश करते हैं। ओके ओके। सर आप क्लाइंट को किस तरह से अप्रोच करते हो? क्लाइंट को सबसे पहले तो अगर वो रेफरेंस से आ रहा है तो दिक्कत नहीं होती है, बट जब सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग थ्रू अगर कस्टमर्स आते हैं, या फिर जिसको हम कोल्ड लीड बोल सकते हैं, तो वो कस्टमर्स आते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि दैट दैट कस्टमर्स आर अनअवेयर अबाउट आवर सर्विसेज एंड कंपनी। सो उनके ऊपर उन्हें वो ट्रस्ट दिलाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे उसमें ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस होता है, तो कस्टमर के साथ जितने ज्यादा हमें इंटरेक्ट करते आता है, तो हम वो करते हैं। उसके बाद में कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका यूज करते हैं। जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, तो उनके थ्रू ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर किस तरीके से हम अपना इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो कोशिश हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग थ्रू करनी होती है। और जैसे कोई कस्टमर अगर एफिलिएट से या रेफरल से आता है, तो उसको सारी चीजें सर्विसेज पता होती है, क्योंकि ऑलरेडी किसी कस्टमर ने उसे रिफरल दिया होता है, तो वो उतना ट्रस्ट रख सकता है। ओके ओके। अभी आपके जो क्लाइंट आपके पास आते हैं, तो कहाँ से आप क्लाइंट लेते हो? कस्टमर तो वाइड रेंज है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से या फिर बाहर से भी आते हैं। मोस्ट ऑफ कस्टमर्स हमारे वेस्ट साइड से भी है, और नॉर्थन साइड से भी बहुत सारे कस्टमर है। वेस्ट साइड में कलकत्ता से है, उसके बाद में आसाम से है कस्टमर्स, उसके बाद दिल्ली से भी बहुत सारे कस्टमर्स है। सी महाराष्ट्र में भी है, नासिक में तो है ही, उसके बाद में मुंबई वगैरह से भी कस्टमर्स आते हैं। तो मेजर कस्टमर्स जो है हमारे, वो रिफरल से आते हैं। मतलब किसी कस्टमर का हमने काम किया है, वही कस्टमर आगे हमें प्रमोट करता है कि इनसे आप काम करवाइए, तो उससे ज्यादा करके कस्टमर्स आते हैं। तो बेसिकली हमारा ईमेल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग तो चलते ही रहता है, उससे भी कुछ लीड्स मिलते हैं, और वही लीड्स हमें आगे भी लीड्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके ओके। सर अभी तक आपकी कंपनी ने कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए हैं? सी बेसिकली अभी तक तो ऐसे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है मेरे पास, बट एक हमने राउंड फिगर पीछे कुछ काउंट किया था, तो तब तक 250 प्लस प्रोजेक्ट्स हमारे हो चुके थे, और उसके बाद में कम से कम अभी 30-40 प्रोजेक्ट और हो चुके हैं। ओके ओके। हाँ। तो सर आज तक आपने इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए, उसके पीछे का हाँ, कुछ वर्किंग प्रोसेस आप बताओ। वर्किंग प्रोसेस बेसिकली देखो, सॉफ्टवेयर में क्या होता है,
सबसे पहले तो दो पार्ट में आपका काम डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका ग्राफिक्स, दूसरा होता है आपका अल्गोरिदमिक पार्ट। तो ग्राफिक्स के काम में मतलब जैसे फ्रंट एंड का पार्ट आता है, यूआई यूएक्स जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे आपका फिर से वर्क डिवाइड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो होता है एसडीएलसी मॉडल, तो वो फॉलो करते हैं, जिसमें प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद में आपका आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, उसके बाद में फिर आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फाइनल प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड देन मेंटेनेंस। इस तरीके से फ्लो ऑफ रहता है। ओके। सर अगर आप बताना चाहो, आप अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आए, मान लीजिए मुझे हाँ। आपसे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आप उसके लिए प्राइसिंग किस तरह से रखते हो कस्टमर के लिए? सी बेसिकली प्राइसिंग डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसी है। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें डिपेंड करती है। हमारे पास 300 रुपीज से प्रोडक्ट चालू हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं 200 रुपीज से। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको बैनर डिजाइनिंग करना है तो 200 रुपीज से हमारे पास प्रोडक्ट चालू हो जाते हैं। तो बेसिकली अपर साइड में लिमिट नहीं है। तो अपर साइड में आपका प्रोजेक्ट मिनिमम 1 लाख रुपए का भी हो सकता है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए का भी हो सकता है। तो मैक्सिमम साइड में लिमिट नहीं है, मिनिमम 200 रुपीज से प्रोजेक्ट चालू चालू हो जाते हैं। तो उसमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग में 200 रुपीज से शॉर्ट सर्विसेज, वेबसाइट में ईटीसी में अगर आपको बेसिक वेबसाइट अगर बनाना है तो 6000 रुपीज से बेसिक चार्ज होता है। उसके आगे आपको प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग जाती रहती है। ओके, मतलब आपकी कंपनी मिनी प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट करती है अभी यस, इसी मिनी तरीके से? प्रोजेक्ट तो एक्सेप्ट करते हैं। ये इट इज द पार्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट से ही बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। आप ओके छोटे काम ओके करोगे तो ट्रस्ट बनता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके आप कस्टमर से जैसे जैसे ट्रस्ट बनते जाता है तो बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। ओके। और सर रही बात, आपने जो अगर कोई प्रोजेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट हाँ। कंप्लीट हो जाने के बाद आप जब प्रोजेक्ट की डिलीवरी करते हो, तो राइट। उसके बाद आप कितने दिनों तक सपोर्ट देते हो? देखो बेसिकली मेंटेनेंस का जो पार्ट होता है, तो 1 ईयर का फ्री सपोर्ट हमारी ओर से रहता है। अगर वन ओके ईयर के अंदर हमारी ओर से कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो उसमें सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। बट अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उस पार्ट में मेंटेनेंस जो है वो कस्टमर को पे करना होता है। ओके। और 1 ईयर हो जाने के बाद अगर मतलब जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर उसे लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए आप फिर से चार्जेस लेते हो? हाँ राइट। अगर तो हमारे ये जो फेजेस है ना, जो मैंने आपको बताया पहले कि हाँ प्लानिंग, हाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदरिंग, हाँ। इस समय में अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो चार्जेस में फर्क नहीं पड़ता है। बट आफ्टर डिलीवरी अगर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द कस्टमर। अगर वो उनके साइड से हो रहा है तो दैट इज, दे आर पेएबल फॉर दैट। ओके ओके। अभी आपकी कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो आपका हाँ। टीम मैनेजमेंट किस तरह से, आपकी टीम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी? टीम मैनेजमेंट में बेसिकली सबसे पहले जो आपका टीम है उसके ऊपर आप भरोसा रखो। ओके। ओके ओके और बेसिकली आप उनको एक लाइटली हैंडल करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको प्रॉपरली डिवाइड करो। जितने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, जो आपका डिवाइड वर्क है उसके लिए अप्रोप्रिएट मेंबर देखिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्रेशर आपके इसमें आया है तो उसको एक सिंपल वर्क दीजिए, उनसे उनको स्टार्ट कीजिए। और जो आपके सीनियर मेंबर्स हैं उनको थोड़ा हार्ड वर्क दीजिए। ओके। सो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन चलते रहेगा। जो फ्रेशर्स है वो भी उसमें ट्रेन होते रहते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली वर्क होते रहता है। इसमें हमारा हमने टोटली डिवाइड करके रखा है टीम को भी। कुछ पार्ट सेल्स में, कुछ मैनेजमेंट में, कुछ मार्केटिंग में, कुछ हमारा पार्ट जो है वो डेवलपमेंट में है। इस तरीके से हमारा वर्क चलता है। ओके। सर अभी के टाइम में आपकी टीम कितने, मतलब कितने नंबर्स की? राउंडली 8। ओके ओके। यस। सर आपने अभी आपके एक प्रोडक्ट के बारे में बताया था यूके 18, जो कि पेमेंट यस। वैलेट का। राइट। हाँ। तो एक्चुअली उसमें अगर कोई कस्टमर है, मुझे उसका इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस रहेगी, आप बताना चाहोगे? राइट। उसके उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है uk18.in के ऊपर। ओके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक केवाईसी प्रोसेस से जाना पड़ता है। केवाईसी प्रोसेस में हम जो अनवांटेड कस्टमर्स हैं उनको हटा देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो पार्ट है वो पेमेंट रिलेटेड पार्ट है।
तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को भी हमें प्रिपेयर होना पड़ता है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो। इसके लिए हम एक केवाईसी प्रोसेस से जाते हैं जिसमें उनके सारे बिजनेस डिटेल्स और वो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद में कुछ कंप्लायंसेस के पार्ट आते हैं जो हम कस्टमर की तरफ से करवाते हैं। आफ्टर ऑल द थिंग्स एग्री विद द कस्टमर्स एंड यूके 18, वो हमारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो सर्विसेज यूज करने के लिए उनको एपीआई मिलती है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो हाँ हाँ। उसे वो उनके सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो उनके डेवलपर से डायरेक्टली उनके डेवलपर यूके 18 के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी सर्विसेज उनको चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन है, मनी ट्रांसफर है, मनी कलेक्शन है, तो वो यूज कर सकते हैं उसके थ्रू। ओके, आपकी जो ये सर्विस है ये किसी इंडिविजुअल के लिए है या फिर स्पेसिफिक किसी नहीं, मतलब। ये B2B सर्विस होती है, इसमें बिजनेस पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपको कोई प्रोडक्ट के परचेज करने के लिए पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है। ओके। हाँ हाँ। और अगर मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो उसमें कोई प्रोडक्ट आपका परचेज होता है तो उसका पेमेंट आपको वेंडर को भी करना होता है। तो यहाँ पे आपको पे आउट गेटवे की भी जरूरत होती है। ओके ओके, मतलब इंडिविजुअल इसका इस्तेमाल अभी के टाइम में यस तो नहीं यू कर सकता। यस आपको आप इसको बोल सकते हैं कि एक न्यू बैंकिंग भी बोल सकते हो। बैंकिंग रिलेटेड ऑल ऑपरेशंस यहाँ पे हमें कर सकते हैं। ओके ओके, अगर आप बताना चाहो इसका बैकएंड में वर्क किस तरह से करता है एक पेमेंट गेटवे, एक नॉलेज के लिए बैकएंड में, अगर आप बताना चाहो। यस राइट, बैकएंड में कैसे होता है कि पीछे जो सर्विस होती है वो बैंक के थ्रू हम लेते हैं। ओके। ओके। हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को या इंडिविजुअल बिजनेस को सर्विस नहीं दे सकती है। ओके। सो बैंक क्या करती है कि हम जैसे थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बैंक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम आगे कस्टमर्स को बैंक के थ्रू रिडायरेक्ट करते हैं। तो ये रिडायरेक्शन प्रोसेस है, हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम बैंक को देते हैं और बैंक से जो रिस्पॉन्स आता है हम कस्टमर को देते हैं। ओके सर, अभी आपकी इस सर्विस में अभी के टाइम में कितने एक्टिव कस्टमर्स हैं? फिलहाल में लगभग 70 कस्टमर्स अभी एक्टिव है। ओके ओके। तो एंड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 4 लाख पर डे। ओके ओके, अगर सर एक आपका मोटा माटी बताना चाहो, आपकी जो एक यूके वाली जो कंपनी इसका टोटली मतलब आप एक बताना चाहो टर्नओवर। सी टर्नओवर तो इस साल का जो है वो लगभग अगर टर्नओवर की बात करते हैं तो टर्नओवर लगभग 50 लाख के ऊपर चला जाता है। बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट नॉट एग्जैक्ट सेम। ओके प्रॉफिट हमारा होता है लगभग 12 to 15 लाख तक, ओके सर। क्योंकि एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। सर अगर कोई ऑडियंस में से अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो उसके लिए आप हाँ, क्या गाइड करना चाहोगे? दिस फील्ड मतलब इस फील्ड में अगर आना है तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो ग्रोथ है वो लगभग उसको लग सकते हैं 5 से 6 साल लग सकते हैं आने को। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस अलग अलग वे से आपको मैनेज करना होता है, जिसमें आपका मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है इस बिजनेस में। ये सारी आपको अगर मैनेज करना है तो आपको हेवी एक्सपीरियंस भी होना जरूरी होता है। और दूसरी चीज अगर हम कंसीडर करें कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो 5-6 साल तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और दूसरी चीज आप उस फील्ड में मास्टरी कर सकते हो। ओके ओके, सर आपकी ये जो यूके 18 सर्विस है, हाँ, हाँ, इस सर्विस में आप सिक्योरिटी गारंटी किस तरह से देते हैं? विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी? मतलब अगर कोई आपने जैसे बताया, अगर कोई आपके उस सर्विस का इस्तेमाल करता है, यस। हाँ, तो उसका जो ट्रांजेक्शन है, हाँ, हाँ, तो उसके लिए उसकी सिक्योरिटी क्या रहती है? सी बेसिकली सिक्योरिटी के लिए हमने क्रिप्टोग्राफी के वेज यूज किए ऑलरेडी, जिसमें हम उनका जो जो भी कुछ ट्रांजैक्शन है वो हाँ हाँ। नॉर्मली आगे जैसे कि वैसे प्रोसीड नहीं करते हैं, उसको हम एक क्रिप्टोग्राफी में उसको 128 बिट सिक्योर वे से ही भेजते हैं। तो सिक्योरिटी का वे यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि 128 बिट सिक्योरिटी को तोड़ना लगभग मुश्किल बात होती है। और सी बेसिकली अगर हम पासवर्ड ईटीसी की अगर बात करते हैं
तो ये यूजर को मतलब खुद होके इसका प्रिवेंशन करना होता है। अगर पासवर्ड आप किसी को देते हो तो उसकी जिम्मेदारी यूके की नहीं रहती है। ओके सर, ओके। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हम 100% वर्क करते हैं कि फ्रॉड एटीसी अगर कहाँ पे हो रहा है तो हम उनका अकाउंट तुरंत ही ब्लॉक करते हैं। ओके, ओके। मतलब आपके तरफ से टोटल सिक्योरिटी रहती है। यस, हमारी ओर से टोटल सिक्योरिटी रहती है। हमारी ओर से फ्रॉड डिटेक्शन के लिए पूरे एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं। अगर हमें लगता है कि ये प्रोसेस, ये बिजनेस अगर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी के लिए, हमने टर्म्स एंड कंडीशन में भी बोल के रखा हुआ रहता है, अगर वो ना पढ़े या फिर पढ़ के भी अगर यूज कर लेते हैं और हमें पता चलता है तो हम तुरंत उनका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, उनका अमाउंट भी सीज कर देते हैं जब तक वो अमाउंट पे कंक्लूजन नहीं आता है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल वो अमाउंट पे कंक्लूजन आता है तो उन्हें रिफंड कर दिया जाता है, अगर कंक्लूजन नहीं आता है तो वो होल्ड पे रखा जाता है। ओके। सर, अभी तो जो हमारी ऑडियंस है उसमें से मोस्टली जो व्यूअर्स है वो सब स्टूडेंट है। यस। हाँ, तो अगर आपकी कंपनी में कोई स्टूडेंट को अगर फ्रेशर्स के लिए अप्लाई करना हो या फिर आप बोल सकते इंटर्नशिप के लिए, तो क्या आप प्रोवाइड यस सर, करते हैं? राइट। अगर स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपने इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए कहीं पे तो भी। सी बेसिकली मैं मेरे यहाँ पे ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप कहीं पे भी करो, पर आपने 3 महीने का इंटर्नशिप करना चाहिए। सी ओके, ओके। इंटर्नशिप में आपको एक कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं और जो रूल्स होते हैं, कॉर्पोरेट रूल्स होते हैं, उनके बारे में पता चलता है। वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कैसे वर्क करना है, वो सारी चीजें आपको उसमें पता चलती है। उसके बाद में अगर मतलब फॉर एग्जांपल कुछ टेक्निक समझने के बाद में आप अप्लाई भी कर सकते हो। सी बेसिकली उसमें हमारी एक मेथड होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, उस वे में से उनको जाना पड़ता है। तो हाँ, अप्लाई कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके। करियर सेक्शन में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे ओपनिंग पोजीशन हमारी हम पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी करंट ओपनिंग अभी है। तो उसके लिए अगर आप लायबल कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, ओके। हाँ, इंटर्नशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट बेसिकली हमारा जैसे कि प्लेस का इश्यू है, हमारी जगह छुट्टी हो जाती है, तो इंटर्नशिप में भी हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद में हम कंसिडरेशन करते हैं। ओके। गाइज, अगर आप में से किसी को इंटर्नशिप का फायदा लेना हो तो आपको नीचे मैं सर के वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर चेकआउट करना। सर, अगर मेरी जो ऑडियंस है उन्हें आप कुछ बताना चाहो जाते जाते उनसे करियर से रिलेटेड। ओके, करियर से रिलेटेड जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात तो आई वाज द मैकेनिकल स्टूडेंट। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। उसके ओके, बाद में मुझे एक्चुअली जब समझ में आया कि इंटरेस्ट मेरा कुछ और है और मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो मैंने तुरंत डिसीजन चेंज किया और मैंने सेक्टर चेंज किया। इंजीनियरिंग के वक्त मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले ओके। आपको जो पसंद आता है उसी में करियर करो। आपका आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी ऑफिस में, मेरा आने का समय फिक्स होता है पर जाने का समय फिक्स नहीं होता है। ये आपका तभी ओके, पॉसिबल होता है जब आप उस जिस चीज से आप मतलब जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसी में अगर आप काम करते हो। तो सी बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ स्टडी कर रहा होता हूँ, अभी भी स्टडी करना ही पड़ता है, नए 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 इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, आर्किटेक्चर्स आते हैं, तो उनका स्टडी ओके। करना। तो स्टडी करते करते कब मतलब रात के 12-1 बज जाते हैं, कभी पता नहीं चलता है। तो सी बेसिकली मेरा तो यही बोलना होगा, अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो सी बेसिकली करिए आर्ट में करो। ओके, आपको इंटरेस्ट अगर सॉरी आपको इंटरेस्ट अगर इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स में आप फुल्ली उसमें प्रिपेयर होके आगे भी बढ़ो। तो यही मेरा एक ये रहेगा कंक्लूजन में। ओके, ओके। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, आपका इम्पोर्टेंट वेल्युएबल टाइम हमारे ऑडियंस के लिए और मेरे लिए देने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड आल्सो, बिकॉज आपने मुझे ये चांस दिया आपके यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।